नहीं चाहता था। सबने मिलकर सेक्ट के लिए लड़ने का फैसला किया। उसी वक्त टोनी को एहसास हुआ कि जो जंग लगी तलवार उसने उस औरत को दी थी वो एक्टिवेट हो चुकी थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि वो इतनी जल्दी उसे यूज कर लेगी। वो लड़की टोनी के पास भागने की गुहार लेकर आई, लेकिन टोनी के लिए दुनिया की नंबर 1 सेक्ट कोई खतरा नहीं थी। उसने वादा किया कि जब तक वो यहाँ है हिडन स्वॉर्ड नहीं गिरेगी, लेकिन वहाँ मौजूद लोग टोनी की बात पर यकीन नहीं कर रहे थे। तभी अचानक दुश्मन लीडर एक जोरदार धमाके के साथ आसमान से उतरा। उसने सबके सामने एक डिसाइपल को मार डाला और दिखा दिया कि वो दुनिया में सबसे ताकतवर है। जवान लीडर को समझ आ गया कि नंबर से उसे हराना नामुमकिन था। दुश्मन ने लेजेंडरी स्वॉर्ड मांगी, लेकिन उसे नहीं पता था कि वो कौन सी तलवार की बात कर रहा है। जब कोई जवाब नहीं मिला तो उसने एक और डिसाइपल को वार्निंग के लिए मार डाला। फिर उसने चैलेंज किया कि एक ड्यूल हो जाए, अगर सेक्ट जीत गई तो वो बिना किसी को नुकसान पहुंचाए चला जाएगा। एक डिसाइपल ने चैलेंज स्वीकार किया, लेकिन वो एक कोहनी के वार से ही हार गया। दुश्मन फिर तलवार मांगने आया। तभी सेक्ट की एक सीनियर सिस्टर ने टोनी पर इल्जाम लगाया कि वो पुराने मास्टर का डिसाइपल है, उसे जरूर पता होगा कि तलवार कहां है। दुश्मन लीडर गुस्से में टोनी से पूछताछ करने लगा, लेकिन टोनी बस अपनी जंग लगी ब्लेड को तेज करता रहा। गुस्से में दुश्मन ने उस पर हाथ उठाया, लेकिन जवान लीडर बीच में आ गई और बोली कि ड्यूल अभी खत्म नहीं हुआ। वो दुश्मन से भिड़ गई, लेकिन कुछ ही सेकंड में वो कोने में फंस गई। जैसे ही दुश्मन का आखिरी हमला उस पर गिरने वाला था, टोनी ने एक छोटी सी हरकत से अपनी तलवार हिलाई, एक पत्थर उछाला और दुश्मन को पीछे धकेल दिया। फिर टोनी ने वो तलवार उठाई जिस पर वो 10 साल से मेहनत कर रहा था। दुश्मन ने हंसते हुए उसे पुरानी जंग लगी ब्लेड समझा और एक डिसाइपल को उसे खत्म करने भेजा। टोनी ने बिना कुछ बोले अपनी कैलाबाजा वाइन की बोतल कमर से उतारी और एक ही झटके में उसे फेंका, जिससे दुश्मन पीछे हट गया। फिर वो हवा में उछला, कैलाबाजा खोली और उसी वाइन को अपनी जंग लगी तलवार पर डाल दिया। फिर उसे फोर्ज में डाला। अगले ही पल वो जंग लगी ब्लेड फिर से जाग उठी। अब वो हिडन स्वॉर्ड लाइनेज की असली लेजेंडरी तलवार बन चुकी थी।